नमस्कार दोस्तों, KSGK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे SSC CPO 2020 अधिसूचना या नोटिफिकेशन, यानी कि SSC ने सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में SI और ASI के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। SSC CPO नोटिफिकेशन 2020। SSC CPO परीक्षा 2020 की भर्ती अधिसूचना कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी कर दी गई है। SSC CPO परीक्षा केंद्र सरकार के तहत पुलिस विभाग में विभिन्न पदों जैसे दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक यानी SI, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक यानी CAPF में SI की पोस्ट और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक यानी CISF में ASI की पोस्ट के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। SSC CPO 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2020 है, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 जुलाई 2020 है। महत्वपूर्ण तिथियों, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न के साथ आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड देखें और SSC CPO परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ताकि इसमें क्या योग्यता है, क्या फिजिकल है और परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। SSC CPO 2020 अधिसूचना, महत्वपूर्ण तिथियां। डेट ऑफ नोटिफिकेशन, परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख है 17/6/2020। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16/7/2020 23:30 पर। लास्ट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 18/7/2020 23:30 तक है। लास्ट डेट फॉर ऑफलाइन चालान, यदि आप ऑफलाइन चालान भरते हैं तो उसकी अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2020। एडमिट कार्ड ऑफ पेपर फर्स्ट की एडमिट कार्ड आएंगे परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले। पेपर फर्स्ट होगा 29/9/2020 से 5/10/2020 तक पेपर फर्स्ट इसका आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड ऑफ पेपर सेकंड, यदि आप पेपर फर्स्ट पास कर लेंगे तो आपके पेपर सेकंड का एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 10 दिन पूर्व जारी किया जाएगा। पेपर सेकंड की परीक्षा होगी 1/3/2021 को। SSC CPO रिक्ति 2020, यानी कि कितनी पोस्टें हैं? कुल 1564 पोस्टें हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल, यानी पुरुषों के लिए दिल्ली पुलिस में 91 पोस्ट वैकेंट है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल, महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस में SI की 78 पोस्टें वैकेंट हैं। सब इंस्पेक्टर इन CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कुल 1395 पोस्ट है। सब मिला के कुल 1564 पोस्ट इस वैकेंसी में है। SSC CPO वेतनमान, CPO में कितनी सैलरी मिलेगी? CAPF में उप निरीक्षक GD, SI GD, इस पद का वेतनमान लेवल 6 यानी 35,400 से 1,12,400 तक का होता है और इसे ग्रुप B में नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक एग्जीक्यूटिव पुरुष या महिला, इस पद का वेतनमान लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक का होता है और इसे दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रुप C नॉन गजेटेड पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एसएससी सीपीओ 2020 के लिए आवश्यक आयु सीमा यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एसएससी सीपीओ के लिए आवेदन करने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 1/1/2021 तक है, यानी 1/1/2021 तक न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा गिनी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा है फॉर्म भरने की 20 साल, यानी कि आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। 25 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का जन्म निश्चित रूप से 2/1/1996 से पहले न हुआ हो और 1/1/2001 के बाद न हुआ हो, यानी कि 2/1/1996 से 1/1/2001 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ 2020 शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है? स्नातक की डिग्री यथा 1/1/2021 को 1/1/2021 को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या समकक्ष से पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। एसएससी सीपीओ के लिए आवेदन शुल्क यानी कि कितनी फीस लगेगी? महिला एससी एसटी उम्मीदवारों को छोड़कर, यानी कि महिला और एससी एसटी के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। इनको छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा नकद में एसबीआई शाखा पर एसबीआई चालान बनाकर किया जा सकता है। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को 18/7/2020 तक करना होगा, यानी कि आप ऑनलाइन फीस भरते हैं तो 18 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। एसएससी सीपीओ चयन प्रक्रिया। अब इस परीक्षा में किस प्रकार सिलेक्शन होगा उसके चरण। एसएससी सीपीओ 2020 परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने की चयन प्रक्रिया में नीचे दिए गए अनुसार कुल 4 चरण होंगे। पहला चरण है एसएससी सीपीओ पेपर फर्स्ट। दूसरा चरण एसएससी सीपीओ पीईटी पीएचटी यानी फिजिकल टेस्ट। तीसरा चरण होगा एसएससी सीपीओ पेपर 2 और चौथा और अंतिम चरण होगा एसएससी सीपीओ मेडिकल जांच, यानी कि आप पहला चरण पास करोगे तो दूसरे में जाओगे, दूसरा पास करोगे तीसरे में और तीसरा पास करोगे तो चौथे में, और यदि आप चारों चरण पास कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी सीपीओ परीक्षा पैटर्न, यानी कि परीक्षा पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या होगा। पहले चरण यानी पेपर 1 के परीक्षा पैटर्न में 4 खंडों के प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। आवंटित कुल अंक 200 होंगे। उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। इसके 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल मार्क्स इसके होंगे 50। दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। इसके भी 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। तीसरा पोर्शन है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी गणित। इसके भी 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। चौथा पोर्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंग्रेजी अभिक्षमता। इसके भी 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। कुल 200 प्रश्न होंगे और मार्क्स होंगे 200, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी कि 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। पदों के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है, यानी कि आप पेपर फर्स्ट पास करते हो तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो सबके लिए कंपलसरी है। इसमें फिजिकल में होगा फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली जनरल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 80 और फुलाने पर
85 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। हिल एरियाज कैंडिडेट्स ऑफ गढ़वाल, कुमाऊन, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, इन सब के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेमी, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी, यानी एसटी कैटेगरी वालों के लिए हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, महिलाओं के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए अनिवार्य है। इसमें सीने की कोई बाध्यता नहीं है। हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊन, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम, इनके लिए महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और सीने की कोई बाध्यता नहीं है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर। एसएससी सीपीओ पेपर 2 2020, यानी कि आप पेपर फर्स्ट और फिजिकल पास करते हैं तो उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का पेपर होगा, जिसमें कुल 200 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अब इसके लिए आवेदन कैसे करें? एसएससी सीपीओ 2020 के लिए कैसे आवेदन करें? वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ssc.nic.in पर लॉगिन सेक्शन में दी गई रजिस्टर नाउ लिंक पर क्लिक करना है सबसे पहले। फिर उसमें व्यक्तिगत विवरण, स्कैन की गई फ़ोटो, हस्ताक्षर दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल विवरण केवल 2 बार बदला जा सकता है, यानी कि आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन भरते हैं उसे केवल 2 बार ही आप चेंज कर सकते हो, इससे अधिक बार चेंज नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन करें। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास मैसेज या ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे, उससे आपको लॉग इन करना है। एसएससी सीपीओ अधिसूचना के लिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद एसएससी सीपीओ की अधिसूचना आएगी, उसमें अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दिए गए स्थान में विवरण दर्ज करें, आपके द्वारा दी गई जानकारी को फिर से देखें, सत्यापित करें एवं आवेदन सबमिट करें। शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं मिली है तो। भुगतान के बाद आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है और इसे अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा, यानी फीस जमा करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीदवार अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले, यानी कि अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आपको आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट ले लेना है ताकि वो आपको एडमिट कार्ड निकालने में सुविधाजनक रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी एसएससी सीपीओ 2020 नोटिफिकेशन फुल डिटेल। यदि आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।